हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ कि आप तो अच्छे ही होंगे। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। आज का अगला क्वेश्चन, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो भाई मेरे इससे पहले वाले में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर रखा था ना। आज हमें क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, एग्जैक्टली प्रॉपर दिख रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक, वेल मेंटेन। यस, ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है भाई, तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कह रहा है कि अगर बाई द वे, ठीक है, क्या कह रहा है? बाई द वे वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, सपोज दैट, ठीक है, तो वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण बताओ। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण क्या होगा। ये सिंपली हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ठीक है, निकाल देंगे, ऐसा क्या है। लेकिन ऐसे प्रश्नों में ना बहुत बारीकी से हमें ध्यान देना होता है। कुछ चीज़ों का ध्यान किस चीज़ का देना है, चलिए यहाँ समझेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक, प्रॉपर दिख रहा है एकदम। यस। तो देखो मेरे बच्चे, ऐसे प्रश्नों में जिनके बीच का कोण निकालना होता है, जैसे किसके बीच का कोण निकालना है, ए और बी के, ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें जो कर लेना है वो ये कर लेना है कि तीन राशियों में से हमेशा उस राशि को निकाल लो जिस राशि का यहाँ रिलेशन ना दिखे। जैसे मेरी बात को समझो, यहाँ रिलेशन दिया गया है ए का, बी का और सी का, ठीक है, कोण किसका किसका निकालना है हमको, ए और बी का। तो हमें क्या करना है मेरे बच्चे, हमें ए और बी को छोड़ करके इस संबंध से सी का मान निकालना होगा। ठीक है, हमेशा यही सिस्टम चलेगा। तो सबसे पहला काम हम क्या कर लेंगे कि यहाँ से अगर हम सी की वैल्यू निकालें तो देखो, सी को उधर कर दो, ए को इधर कर दो, तो ये हो जाएगा वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, जैसे जब 2 3 4 लोगों का रिलेशन दिया है, जैसे यहाँ 3 लोगों का रिलेशन दिया है, ठीक है, और हमें 2 लोगों के बीच का एंगल पता करना, तो हमेशा जो स्टेप होगा वो यही होगा कि जिन 2 लोगों के बीच का हमको एंगल पता करना है उन्हें साइड में करके तीसरे वाले का मान निकालना होगा, जैसे हम यहाँ, और फिर क्या करना होता है, उसी के साथ डॉट गुणन करना होता है मेरे भाई। ठीक है, क्या करना होता है, डॉट गुणन करना होता है, जैसे कि यहाँ किया जा रहा है। अब देखो वेक्टर सी की वैल्यू कितनी है, ध्यान से यहाँ समझेंगे, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, अगेन से डॉट, वेक्टर सी है तो फिर से वेक्टर सी की वैल्यू यही रखेंगे हम लोग, कुछ अदर नहीं रख लेंगे। ठीक है, चलो अब इसका हम मेरे बच्चे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी, यहाँ देखो बी का गुणा बी के साथ होगा तो ये बनेगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। ठीक है, फिर बी का गुणा ए के साथ करेंगे, ठीक है, ये माइनस में है यार, बी का गुणा ए के साथ करेंगे तो माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ बहुत ध्यान से समझना मेरे भाई। तो वेक्टर ए का गुणा अब बी के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और माइनस माइनस प्लस वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ। ठीक है, ए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सब समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो वेक्टर सी का वेक्टर सी के साथ गुणा करोगे तो सी स्क्वायर आता है। ठीक है, वेक्टर सी का सी के साथ करने पे क्या आएगा, सी स्क्वायर आएगा। ठीक है, और वेक्टर बी का अगर हम बी के साथ कर रहे हैं तो भी क्या आएगा, क्या बनेगा, यहाँ पे बी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, एंड यहाँ थोड़ा सा आपको समझना है, देखो ये, अच्छा आप लोगों को वेक्टर डॉट में ये एक रूल बताया गया होगा कि भाई वेक्टर में अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कर रहे हो या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कर रहे हो, इसमें कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, आप लोगों को ये बताया गया होगा कि ये क्या नाम है, वितरण नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, तो चाहे ऐसे गुणा कर लो या वैसे कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो भाई अब यहाँ ज़रा देखो, तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए है, यहाँ देख रहे हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस सिंबल है ना, तो ये ऐड होकर बन जाएगा माइनस माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये चीज़ ध्यान रखना, और फिर प्लस यहाँ ए स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो ये ए स्क्वायर बनेगा। ठीक है,
अब ये कैसे बन रहा है, तो आप लोग को डॉट गुणन का जब रूल बताया गया होगा तो वहाँ बताया गया होगा कि वेक्टर ए इज इक्वल टू, इसका सेम मतलब हो जाता है मेरे भाई ए का स्क्वायर, या इसे आप कह सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। ठीक है, आप इसे ऐसे डिनोट कर सकते हैं, कोई इसमें अंतर नहीं है, अलग नहीं है। ठीक है, चलो तो अब यहाँ देखो, अब भाई सी स्क्वायर, देखो सी स्क्वायर, बी को इधर ले आया तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस ए का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, इतना बन जाएगा इधर। ठीक है, और यहाँ देखो आप क्या करिए, यहाँ 2 को बाहर कर दीजिए माइनस सिंबल के साथ, और उसके बाद देखिए तो बनेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वहाँ यही तो बच रहा है ना, यही तो बच रहा है भाई। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर, चलो -2। इनका अगर हम फॉर्मूला यूज कर दें तो ये बन जाएगा ए बी कॉस थीटा। क्या बन जाएगा? ए बी कॉस थीटा। अब हम इस पूरे टर्म को उधर भेज देते हैं, या फिर पहले माइनस ख़त्म कर देते हैं। देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस में सी स्क्वायर हो जाएगा माइनस में, एंड इज इक्वल टू यहाँ -2 ए बी कॉस थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इधर बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab कॉस थीटा। यही तो बचेगा। हमको क्या चाहिए? हमको थीटा चाहिए। तो यहाँ से थीटा निकालना अब हमारे लिए आसान हो जाएगा। कैसे? देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू 2ab इधर कर दो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab। थीटा उधर कर दो, कॉस को मतलब कॉस को उधर कर दो, थीटा छोड़ दो तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, तो ये हो जाता है इस तरीके से। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गई? क्लियर? चलो इसके बाद अब हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा जा रहा है ना कि अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 11k कैप। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन में दिया गया। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है तो आप हमको ये बताइए कि मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान कितना होगा। ठीक है, एक तो इसका मान पूछ रखा है, दूसरा कह रहा है इसी में कि मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान भी बताइए आप। ठीक है, और फिर आगे कह रहा है कि भाई इसके साथ साथ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना होगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, तो बहुत आसान है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें कुछ समस्या होने वाली है ना, बहुत आराम से आप लोग मैनेज कर ले जाएंगे। अगर मैं मॉड ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर बी निकालने को देखूँ तो हमारे पास ये 2 इक्वेशन दिख रहे हैं। अगर मैं इन 2 समीकरणों को ऐड कर दूँ, ठीक है, इन 2 समीकरणों को क्या करूँ? ऐड करूँ। तो देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एक ब्रैकेट में कर लेते हैं प्लस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, इनको ऐड करते हैं मेरे भाई, तो इनकी जो वैल्यू है यहाँ रखो तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस k कैप। ठीक है, और फिर प्लस क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो देखो इसकी जगह पे मैंने उसको रख दिया, अब इसकी जगह पे मैं इसका डाटा रख रहा हूँ तो ये हो जाएगा 4i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है, माइनस 11k कैप। ये डाटा है, बस सिंपल ऐड कर लेंगे यहाँ पे। ए मिल के कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, एंड b से b हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, तो वेक्टर 2a इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा मेरे भाई, देखो 2 और 4 मिल करके 6i, 2 और 4 मिल करके 6i कैप प्लस यहाँ हो जाएगा 6 और 2 मिल करके 8j कैप। ठीक है, और यहाँ देखो
प्लस के माइनस 11 के, तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस 10 के कैप। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ है मेरे भाई। उधर से 2 कॉमन लेकर के ये वाला 2 कैंसिल करोगे तो वेक्टर ए इज इक्वल टू बचेगा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया है ना। इसके बाद आप आगे देखिए। अब वेक्टर ए निकालना कितना इजी हो गया है। अतः मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू, मॉड ऑफ वेक्टर ए का मतलब क्या, ये जो अंडर रूट से निकालते हैं। आई का गुणांक कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस जे का गुणांक कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, फिर के का गुणांक कितना है -5, तो -5 का स्क्वायर। बस सिंपल सा आ जाएगा। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू अंडर रूट 3 त्रिका 9, 4 चौके 16, 5 बचे 25। ठीक है, तो ये फाइनली अंडर रूट 50 बन जाएगा। ठीक है, ये आ गया मॉड ऑफ वेक्टर ए। कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आ गया। अब इसी तरीके से हमें मॉड ऑफ वेक्टर बी निकालना है। तो मॉड ऑफ वेक्टर बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 2 इक्वेशन ना पहली बार जोड़े थे इस बार घटा देंगे। ठीक है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो अच्छा, आप लोगों को तनाव हो रहा होगा ना कि सर जी हम कैसे जाने कि जोड़ना है कि घटाना। तो ये बहुत सिंपल सी बात है मेरे भाई। आप लोगों को कक्षा 10 में अलजेब्रा पढ़ाया गया होगा, तो वहाँ यही सब सिस्टम सिखाया गया होगा आप लोग को, है ना। तो देखो, मैं डाटा रख करके मैं रखूँगा नहीं, सीधा घटा रहा हूँ। ठीक है, देखो 2 में से अगर 4 को घटाओगे तो -2j कैप आई कैप बचेगा। ठीक है, और 6 में से 2 को घटाओगे तो +4j कैप बचेगा। ठीक है, और इसमें देखो ये प्लस में है, ये माइनस में, और इसको घटाना तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 11k और प्लस k कितना हो जाएगा 12k। अगर किसी को ऐसे तरीके से घटाने में दिक्कत हुआ होगा तो जैसे मैंने यहाँ मान रख करके घटाया, आप ऐसे घटा सकते हैं। ठीक है, अब देखो ए मिल करके यहाँ पे ध्यान से, ये प्लस में ए है, ये माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। फिर माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। बी मिल करके कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ से 2 आप कॉमन कर लो, तो 2 कॉमन करने के बाद -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप बचेगा। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। वेक्टर बी इज इक्वल टू -i कैप प्लस 2j कैप फिर प्लस 6k कैप, यही तो बचेगा मेरे बच्चे। ठीक है, अब ज़रा देखो ध्यान से, वेक्टर बी इज इक्वल टू, अच्छा अब मुझे मॉड ऑफ निकालना है, तो मॉड ऑफ निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट आई का गुणांक कितना दिख रहा है -1, तो -1 का क्या कर लेंगे स्क्वायर, प्लस जे का गुणांक कितना दिख रहा है 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस 6 का के का गुणांक कितना दिख रहा है 6 का स्क्वायर कर देंगे, है ना। अब देखो कितना आ जाएगा 1 + 4 + 36, है ना, इतना आएगा। और उसको ऐड कर दीजिए तो मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 40 और 1 41 41। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपका पहला आंसर हो गया, ये आपका दूसरा आंसर हो गया। अभी एक क्वेश्चन और कहा है, अभी फिर कहा है कि भाई वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना होगा ये भी बताओ। तो भाई मेरे ऐसे सिचुएशन में ना तो हमको कोण पता है ना परिमाण पता है, तो हमें क्या करना होगा, इस तरीके से गुणा करना होगा। देखो ए का मान कितना निकाल रखे हैं 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, ये हो गया ए का मान डॉट। ठीक है, दिख रहा है ना प्रॉपर आप लोग को, थोड़ा सा और इधर करो, देखो डॉट। बी का मान देखो यहाँ निकाल रखे हो, वेक्टर बी का, वेक्टर और बिना वेक्टर वाली चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे देखो बी का मान हमने यहाँ वेक्टर वाले का मान यहाँ निकाल रखा है, ए का मान देखो वेक्टर वाले का यहाँ निकाल रखा है, तो यहाँ से वो डाटा रख दिया, यहाँ से ये ले रहा हूँ। ठीक है, -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, डॉट गुणन करा देंगे। अच्छा, मैंने पीछे वीडियो में ये चीज़ आप लोगों को बता रखा है कि गुणा कैसे करना है। ठीक है, डायरेक्ट करेंगे या फिर ऐसे सबका गुणा करेंगे, अब तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना। ठीक है, आई का आई में, जे का जे में, के का के में, और ये पैटर्न केवल कहाँ लागू करना है, डॉट गुणन में। ठीक है, तो देखो 3i कैप का -i कैप के साथ करोगे तो ये फाइनली बनेगा -3i कैप डॉट i कैप। ठीक है, प्लस का प्लस में प्लस हो गया, 4 दूनी 8 जे कैप डॉट जे कैप। अदर में नहीं मल्टीप्लाई करना, ये चीज़ ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, इसलिए मैंने आई कैप का आई कैप के साथ किया, जे कैप का जे कैप के साथ, अब के कैप का के कैप के साथ करने जा रहा हूँ, क्योंकि डॉट में अदर गुणा करने से उनका मान फाइनली 0 ही रह जाता है। ठीक है, तो देखो ये हो गया, फिर माइनस है वहाँ प्लस है, तो ये माइनस आएगा,
6 पंचे 30, ठीक है, के कैप डॉट के कैप। अब ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, देखो आई कैप का आई कैप के साथ 1 होता है तो ये -3 हो जाएगा, प्लस जे कैप का जे कैप के साथ 1 तो ये 8 रह जाएगा, माइनस के कैप का के कैप के साथ तो ये 1 हो जाएगा। तो फाइनली वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा -33 + 8, और 33 में से अगर हम 8 घटा दें तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 25, हाँ कितना, नहीं 25 नहीं है, 25 ही है ना, हाँ 25, क्योंकि 25 और 8 33 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। एग्जैक्टली क्लियर है मामला, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, सब कुछ समझ में आ रहा है, वेरी गुड। मिटाओ, चलो देखो, तो इस बार क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 सिंपल सा है बहुत, नहीं ये तो 11 हो गया ना, 12, क्वेश्चन नंबर 12, देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि अगर ए का मान वेक्टर ए बराबर, ठीक है, वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस 10 जे कैप, ठीक है, और वेक्टर बी बराबर दे रखा है हमको 3i कैप माइनस 4j कैप, ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि इनका अदिश गुणनफल ज्ञात करिए। तो भाई मेरे ये तो आप लोग का तो हो ही जाएगा ना, अदिश गुणनफल मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, इज इक्वल टू आई कैप माइनस 10j कैप, ठीक है, फिर ब्रैकेट 3i कैप माइनस 4j कैप, बस सिंपल। अब आई का आई के साथ, जे का जे के साथ कर दो, आई का आई के साथ करेंगे तो यहाँ जब कुछ नहीं लिखा होता तो उसका मतलब एक लिखा है, तो 1 का 3 में करेंगे 3i कैप डॉट आई कैप हो जाएगा, फिर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, 10 का 4 में करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, जे कैप डॉट जे कैप, ठीक है, तो यहाँ फाइनली 3 आ जाएगा एंड यहाँ 40 आ जाएगा, ठीक, एंड आंसर आ जाएगा 43। ये आ गया आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इरेज करता हूँ, ठीक है, चलो इसके बाद मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 13 भी यार आप लोग कर लेंगे, ठीक है। 13 नंबर के क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, वेक्टर ए दे रखा है, ठीक है, वेक्टर ए का मान दे रखा है भाई साहब 3i कैप प्लस 5k कैप, और वेक्टर बी भी दे रखा है, कह रहा है ये है 2i कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, क्या करना है, अदिश गुणन बताना है, ठीक है, क्या करना है, अदिश गुणनफल निकालना है। अदिश गुणनफल का मतलब क्या हो गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पता करना है, तो उम्मीद करता हूँ निकाल ले जाओगे, है ना, ठीक है, कमेंट में बताना इसका आंसर कितना आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 नन्ना मुन्ना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये भी वैसे ही यार, इसको भी तो आप लोग निपटा ही दोगे। देखो वेक्टर ए बराबर दे रखा है हमको 4i कैप प्लस 3j कैप, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू दे रखा है 5i कैप माइनस 2j कैप। क्वेश्चन पूछा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्वेश्चन मार्क, यार क्या है ये आपके लिए, हाँ निपटा दोगे ना जी, हाँ ख़त्म करना इनका सबको, ठीक है। चलो 15 नंबर देखो, 15 नंबर के क्वेश्चन में तो वेक्टर ए बराबर 3i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ये दे रखा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमसे जो पूछ रहा है वो कह रहा है वेक्टर ए का परिमाण बताओ, ठीक है, तो परिमाण माने या तो मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए, या इसी को आप कह सकते हो ए, यही आपको बताना है। तो इसमें क्या है, निकल जाएगा ना, कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे आई का गुणांक कितना है 3 का स्क्वायर कर लो,
फिर देखो प्लस के का गुणांक कितना है, जे का गुणांक कितना है यहाँ पे -6, ठीक, तो -6 का स्क्वायर कर दो, प्लस के का गुणांक कितना है -2, तो -2 का स्क्वायर कर दो, यहाँ माइनस सिंबल लिया जाता है, ठीक है। फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 3 त्रिका 9 प्लस 36 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 49 अंडर रूट या =7, ठीक, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि भैया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बताओ। तो यार तुम लोग देखते ही इसको उड़ा दोगे यार, नहीं उड़ा दोगे, उड़ा दोगे, मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है। तो मैं हटा रहा हूँ इसको, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सब समझ में आ रहा है। जस्ट अ सेकेंड गाइज, सॉरी गाइज, एक कॉल आ गया था ना, इसकी वजह से। चलो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। फोकस है कैमरा, कैमरामैन जल्दी फोकस करो चलो फोकस हो गया, तो हाँ हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं 16, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है हमसे कि अगर वेक्टर ए इज इक्वल टू -2i कैप प्लस 3j कैप एंड प्लस k कैप हो, ठीक है, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप -4 k कैप हो, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात कर दो, ठीक है। तो क्या दिक्कत है, ज्ञात कर देंगे ना, कि नहीं ज्ञात कर पाएंगे, कर लेंगे यार, आई ट्रस्ट यू, ठीक है। बीच का कोण ज्ञात करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान निकाल दो, ठीक है। अब कहोगे सर इसका मान हम क्यों निकालें, तो हमें तो थीटा का मान बताना है। तो बिल्कुल मेरे बच्चे, जब तक आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी नहीं पता रहेगा तब तक आप इसी थीटा का मान किससे निकालोगे, फॉर्मूला यही तो लगाओगे, ए बी कॉस थीटा से ना, फॉर्मूला यही लगाओगे। तो यहाँ देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप यहाँ से पहले निकाल दो, ठीक है। चलो निकाल देते हैं। देखो तो भाई मेरे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, देखो -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप डॉट i कैप प्लस 2j कैप -4 k कैप, गुणा करें फटाक से, शीघ्रता से, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। देखो -2 का +1 में करेंगे तो कितना बनेगा, -2i कैप डॉट i कैप, प्लस का प्लस में करेंगे तो वो प्लस ही रह जाएगा, 3 दूनी 6 जे कैप डॉट जे कैप, प्लस का माइनस में करेंगे माइनस, 1 का 4 में करेंगे 4, के कैप डॉट के कैप हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ये हो जाएगा -2 + 6 - 4, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर या -2 - 4 मिलके -6 + 6 इज इक्वल टू फाइनली कितना आ गया, 0। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कुल कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब देखो चूँकि, ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, होता है कि नहीं होता। अब यहाँ ज़रा देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान वहाँ कितना निकाल रखे हैं, 0, तो यहाँ रखो 0 बराबर ए बी कॉस थीटा। अच्छा ए बी का मान कुछ भी हो, क्या मतलब है, अगर हम ये इधर कर देते तो 0 हो ही जाएगा ना, तो क्यों निकालना उसकी वैल्यू को फालतू का, ठीक है। तो 0/, ए बी बराबर कॉस थीटा, इसका टोटल वैल्यू 0 बराबर कॉस थीटा। कॉस कितने डिग्री का मान 0 होता है, 90 बराबर कॉस थीटा, तो थीटा बराबर कॉस से कॉस छूट जाएगा 90 डिग्री, ये आ जाएगा कोण। अगर आप थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करते हैं ना तो यही समझ जाते हैं कि दो वेक्टरों का डॉट गुणनफल 0 कब होता है, जब वेक्टर ए वेक्टर बी पर अभिलंबवत हो, ठीक है। इसका मतलब जब इन दोनों के बीच का कोण कितना हो, 90 डिग्री, तो वो करने की ज़रूरत ही नहीं होती आपको, ठीक है। लेकिन अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको ऐसे पूरे प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ेगा, करना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट मारो धाए से। चलो क्वेश्चन नंबर 17
17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर वेक्टर f इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, f माने फोर्स है ये, ठीक है। तो बल है और बल लग रहा है इतने न्यूटन का, ठीक है, ठीक। और कह रहा है कि अगर इस बल से हम किसी कण पर लगाएं इस बल को तो उसमें विस्थापन कितना उत्पन्न हो रहा है। उसमें विस्थापन आ रहा है 5i कैप प्लस 3j कैप फिर प्लस 2k कैप मीटर का, ठीक है। ये इतना उसमें विस्थापन आ रहा है मेरे भाई। बिल्कुल तनाव नहीं लेना, किसी भी राशि को वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। देखो अब जैसे यहाँ पे ये बल है, इतना बल किसी कण पे लगाया गया, जैसे ये कण मान लेते हैं, तो इस कण पर एक फोर्स लगाया गया, ठीक है। तो वो फोर्स कितना है ये दे रखा, और इस कण पर जब इतना फोर्स लगाया गया तो यहाँ से ये विस्थापित होकर यहाँ पहुँच गया, तो ये जो विस्थापन है ये डी से लिखा गया है, ठीक है। तो एफ और डी का मान दे रखा है। हमें पूछ रहा है हमसे कि कितना कार्य किया गया है यहाँ पे, यानी कार्य यानी कहे तो W बराबर क्वेश्चन मार्क, ये तो पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो बता देंगे कि नहीं बता देंगे, चट से बता देंगे। कैसे बता देंगे, देखो मेरे बच्चे, सबसे पहले आप देखो कि कार्य बराबर होता क्या है, बल गुणे विस्थापन। क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। लेकिन आपके सर ने बताया होगा पढ़ाते समय कि कार्य एक अदिश राशि है। तो मेरे बच्चे जब दो सदिश आपस में गुणा करके एक अदिश राशि बनाते हैं तो आपके सर ने बताया होगा कि ऐसे ही गुणनफल को डॉट गुणन कहा जाता है। यानी दोनों के बीच में कौन सा गुणन लगाएंगे, डॉट गुणन लगाएंगे। तो अब निकल जाएगा कार्य। W बराबर एफ का मान कितना दिया गया, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। और ये हो जाएगा डॉट। डी की वैल्यू 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। बस नन्ना नन्ना गुणा करना है, 3i का 5i के साथ, 2j का 3j के साथ, 4k का 2k के साथ, बस 3 5 15 i कैप डॉट i कैप, ठीक है, प्लस 2 3 6 j कैप डॉट j कैप, ठीक है। और फिर प्लस 8 के कैप डॉट के कैप। कोई दिक्कत नहीं, नन्ना सा एकदम ना। 15 प्लस 6 प्लस 8। ये डाटा भी मैंने बता रखा कि आई कैप का आई कैप के साथ कितना होता है, 1 होता है। जे कैप का जे कैप के साथ कितना होता है, डॉट में 1 होता है। के कैप का के कैप के साथ कितना होता है, 1 होता है। तो अभी यहाँ परेशानी नहीं होनी चाहिए कि सर यहाँ कैसे आई कैप जे कैप आई कैप ये सब ऑटोमेटिक हट रहा है, क्योंकि वो होते हैं फॉर्मूले से, ठीक है। W इज इक्वल टू, ठीक है, इसको ऐड कर लो तो ये हो जाएगा ना 21 9 29 जूल, ठीक है। क्लियर, स्क्रीनशॉट मारो और मेरे इसको धाए से इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि भैया एक ठो फोर्स है, ठीक है। एक क्या है, फोर्स है। F इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इतने न्यूटन का एक बल है, ठीक है। अब ये बल किसी कण पर लगा तो वो कण हो गया विस्थापित, और वो कण कितना विस्थापित हुआ ये भी भैया हमको बता रखे हैं। देखो 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, इतना मीटर उसमें हो गया विस्थापन, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया बताइए कि कितना कार्य किया गया। कार्य यानी W। क्या ये क्वेश्चन मैं लगवाऊँ, मैं सॉल्व करूँ या आप कर ले जाएंगे। वेक्टर F डॉट वेक्टर D निकालना है, ठीक है मेरे बच्चे। डॉट गुणन करना है, अभी पीछे जस्ट किया, कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप कि आप कर पाएंगे, ठीक है। जितना क्वेश्चन हुआ रहेगा बता देना, नहीं क्वेश्चन नंबर आप लोग कमेंट कर देना, मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। अच्छा 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक पिंड y अक्ष के अनुदिश गति करने के लिए प्रतिबंधित है। ध्यान से समझना है, कोई एक पिंड है, ये है ये y अक्ष, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ठीक है। ध्यान से कह रहा है कि एक पिंड है और ये y अक्ष की दिशा में, यानी इधर को, कहीं भी ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, इसी की ओर हमारे ये कण मान लेते हैं उसको, ठीक है। वो कण गति करने के लिए प्रतिबंधित है, ठीक।
यदि पिंड पर यानी वो जो कण है हमारा उस पर -2i कैप प्लस 15j कैप प्लस 6k कैप न्यूटन का बल लगा दिया जाए, ठीक है। ये जो कण ऐसे x अक्ष की दिशा में गति करने के लिए प्रतिबंधित है, उस पर इतने न्यूटन का बल लगा दिया गया, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वो y अक्ष की दिशा में 10 मीटर विस्थापित हो जाता है। सॉरी, वो y अक्ष की दिशा में गति करने के लिए प्रतिबंधित है। आई एम सॉरी, ये x की नहीं, y की दिशा में गति करने के लिए प्रतिबंधित है, यानी उस डायरेक्शन में इधर गति करने के लिए प्रतिबंधित है, ठीक है कण। और कह रहा है हमसे कि जब इस पिंड पर इतने न्यूटन का बल लगा तो ये 10 मीटर विस्थापित हो गया y अक्ष की ही दिशा में। ये क्या हुआ, 10 मीटर y अक्ष की दिशा में विस्थापित हो गया। इसका मतलब उसमें विस्थापन कितना हुआ, 10 मीटर का, ठीक है। कितने मीटर का, 10 मीटर का। लेकिन मेरे बच्चे डायरेक्शन फिक्स बता रखा कि नहीं बता रखा, y अक्ष की दिशा में विस्थापन। तो y अक्ष के डायरेक्शन को जताने के लिए हम j कैप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। j कैप लगा दिया, मतलब वो इंडिकेट हो रहा है कि y अक्ष की दिशा में जा रहा है। तो हमें बताना है कि भैया बताओ बल द्वारा कितना कार्य किया गया, यानी W बराबर क्वेश्चन मार्क। तो फिर वही बात, वेक्टर F डॉट वेक्टर D से, ठीक है। तो W इज इक्वल टू -2i कैप प्लस 15j कैप प्लस 6k कैप, ये हो गया वेक्टर F डॉट D की वैल्यू 10j कैप। कोई दिक्कत नहीं, i कैप k कैप नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे बच्चे। सीधा W इज इक्वल टू जे कैप का क्या करना है, जे कैप के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 15 दहाइयम 150 जे कैप डॉट जे कैप, ठीक है। W बराबर हो जाएगा 150 जूल, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ले लो स्क्रीनशॉट। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। वेक्टर F इज इक्वल टू दे रखा है, मतलब 4 से ये 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, इतने न्यूटन का बल दे रखा है हमको, ठीक है। और कह रहा है कि किसी बिंदु पर इतना बल लगा और इसका मूल बिंदु के परितः विस्थापन सदिश विस्थापन हो रहा है वेक्टर R बराबर, ठीक है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप मीटर, इतना हो गया उसमें डिस्प्लेसमेंट। इसके बल आघूर्ण की गणना करनी है, जिसको हम लोग टाउ से लिखते हैं, ठीक है। और टाउ एक सदिश राशि है। बल आघूर्ण कैसी राशि है, बल आघूर्ण मेरे बच्चे सदिश राशि है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है, इसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से समझना कि ये एक मान लो पिंड है, ठीक है, यहीं पे है, और ये हमारा ये मूल बिंदु है। इस पर ये वाला बल लगा, तो बल लगने की वजह से ये r मीटर के डिस्टेंस पर इसे विस्थापित हो गया, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस पे जितना बल आघूर्ण लगा, हमको इस बल आघूर्ण का मान बताना। तो मेरे बच्चे सबसे पहली चीज़ तो ये कि बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, और जब भी राशियाँ सदिश हों, ठीक है, तो हमेशा क्रॉस गुणन होता है। ये चीज़ आप लोगों को सर ने आपके थियरी में बताया होगा, ठीक है। क्या बताया होगा कि भैया दो सदिश राशियों का गुणनफल अगर एक सदिश राशि आ जाए, जैसे यहाँ पे बल और विस्थापन का गुणनफल अगर एक सदिश राशि आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच में डॉट गुणन नहीं होगा, क्रॉस गुणन होगा। कौन सा गुणन होगा मेरे बच्चे, क्रॉस गुणन होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। तो भैया क्रॉस गुणन कैसे करते हैं, बिल्कुल तनाव नहीं लेना, बहुत सिंपल सी चीज़ है, सीख जाएंगे, ठीक है। देखो गुणन करने के लिए मेरे भाई सबसे पहले देखो F गुणे R को उठा लो, ध्यान से ऐसे सीखना। ये जो क्रॉस लगा ना, इसको क्रॉस गुणे नहीं पढ़ते, इसको क्रॉस पढ़ते हैं, ठीक है। और ऐसे बराबर लगा दो, और क्या करना होता है, दो ऐसी लाइनें खींच लेनी होती हैं, और यहाँ ऊपर ऐसे I कैप J कैप और K कैप लिख देना होता है। सिंपल सा काम, ठीक है। पहले इतना लिख देना है आंख बंद करके। यहाँ जो दो लोग आपस में गुणा कर रहे हैं, क्रॉस याद रखना, क्रॉस के सिस्टम में मैं बता रहा हूँ, ये क्रॉस गुणनफल है। इतना सिस्टम तो आपको सर ने बताया ही होगा। अब आगे क्या लिखा है, F, तो F में जाओ, I के आगे क्या लिखा है, 2, तो I के ठीक नीचे लिख दो।
जे के आगे कितना लिखा है -3, जे के नीचे लिख दो, के आगे 4 यहाँ रख दो, ठीक। ये आपका काम खत्म। फिर क्या है आर, फिर आर वाला लाइन पे चला जाओ तो यहाँ देखो आर लिखा है, यहाँ देखो आर वाले में आई का गुणांक कितना है 3, आई के सामने लिख दो। जे का गुणांक कितना है 2, 2 के सामने लिख, जे के सामने लिख दो। के का गुणांक कितना है 3, 3 के सामने लिख दो, ठीक है। उनके सिंबल के साथ लिखना होता है, प्लस वाला सिंबल तो शो नहीं किया जाता, माइनस वाला सिंबल ही शो किया जाता है। अब इसमें बड़ी नन्ही सी चीज़ है मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से सीखना, नहीं तो ये टफ पड़ जाएगा आप लोगों के लिए। चलो एफ क्रॉस वेक्टर आर, ठीक है। तो मेरे बच्चे सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ से आई कैप उठा लेना है, तो आई कैप उठा लो और आई कैप से होकर के जाने वाला जो लाइन है, यानी ये लाइन आई कैप से, वो पूरा बंद कर दो। और इसको ना मैं एक अलग जगह भी बना देता हूँ जिससे कन्फ्यूजन कम क्रिएट हो, नहीं उसी में मैं लपेट के ना क्रिएट करूँ। आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है। 2 - 3 4 3 2 3। देखो सबसे पहला काम क्या करना होता है, आई कैप उठाना है। अब आई कैप से होकर के जाने वाली जो लाइन है ये क्षैतिज और हॉरिजेंटल, ठीक है, नहीं वर्टिकल, तो ये दोनों बंद करो। अब आपको वहाँ दिख रहा होगा ना क्या क्या दिख रहा है, देखो -3 4 2 3, ये दिख रहा है ना। अब इसमें क्या किया जाता है कि इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ करके आपस में इनको घटा दिया जाता है, सॉरी ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। क्या किया जाएगा मेरे बच्चे, ऐड कर दिए, नहीं सॉरी घटाया जाता है, घटा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का -3 में कितना हो जाएगा -9, फिर माइनस का सिंबल अपने पास से लगाते हैं। फिर 2 का मल्टीप्लाई 4 में करो तो ये कितना हो जाएगा 8, ब्रैकेट बंद कर दो। फिर किसको उठाना होता है, जे को उठाना होता है, ठीक है। लेकिन याद रखना जे को हमेशा माइनस सिंबल के साथ उठाया जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका जो ये अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट का सिंबल ये होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। देखो जे किस पोजीशन पर है, माइनस वाले पे, इसी वजह से यहाँ माइनस है। देखो आई के साथ प्लस था, अभी जे के साथ भी प्लस आ जाएगा, ठीक है। चलो अब के से होकर के जाने वाले लोगों को आप क्या करिए, ब्लॉक करिए। के से होकर के जाने वाली जो चीज़ें आप उनको देखो, तो जे से होकर के जाने वाली वर्टिकल लाइन ये ब्लॉक हो गई और हॉरिजेंटल लाइन ये ब्लॉक हो गई। तो क्या क्या दिख रहा है आपको, 2 4 3 3 दिख रहा है ना। तो अब क्या करना है मेरे बच्चे, इसका गुणा इस 3 का गुणा इस 2 में, फिर इसका गुणा यहाँ करो, ठीक है, ठीक है। तो देखो 3 दूनी 6, माइनस सिंबल लगाना है, 4 तियाँ 12, ब्रैकेट बंद। उसके बाद फिर के उठाना है, लेकिन यहाँ प्लस लगाना है, प्लस के, ठीक है, कैप ब्रैकेट। अब की बार क्या करना है, के वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइन को बंद कर लो। देखो क्षैतिज लाइन ये बंद कर लिया, ठीक है, ऊर्ध्वाधर लाइन ये बंद कर लिया। क्या दिख रहा है आप लोग को, आपको दिख रहा है 2 -3 3 और 2, यही तो दिख रहा है। अब इसमें क्या करना है, इसका गुणा यहाँ कर देना है, इसका गुणा यहाँ करना है, इसका गुणा यहाँ पे, तो 2 दूनी 4, ठीक है। फिर माइनस सिंबल, 3 का -3 के साथ -9, बस हो गया गुणा। यही थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, इसको ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा -17 आई कैप। फिर माइनस, यहाँ ध्यान से घटाओगे तो -6 होगा, और -6 का -j के साथ गुणा तो +6j कैप, ठीक है। फिर माइनस का माइनस में प्लस, ठीक है। तो ये 9 4 13 के कैप, ये आ गया, ठीक है। मात्रक होता है न्यूटन डैश मीटर। कितना सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा ये गुणन, ये वाला जो गुणन का पैटर्न ना, वही सीखना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ये वेक्टर फॉर्म में है। अगर आप इसको चाहते हैं कि ये इसका परिमाण बता दिया जाए तो परिमाण भी आप बता दीजिए। आपको पता है परिमाण निकालने का तरीका क्या है, इसकी जगह लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो यहीं पे, अब देखो यहाँ पे हो जाएगा -17 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हो जाएगा +6 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 13 का स्क्वायर, ठीक है। बस सॉल्व कर लेना, जो समथिंग आएगा आपको वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो अगला क्वेश्चन देखो। परेशान मत हो, ऐसे भी क्रॉस वाले 4-5 करेंगे ना, सॉल्व होने लगेगा आपसे। अभी एक है तो थोड़ा सा तनाव तो देगा ही ना। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखो।
21 में कह रहा है कि भाई मेरे वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस 5k कैप वेक्टर बी बराबर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, हमको कह रहा है ना कि वेक्टर ए वेक्टर बी पर अभिलंबित है। क्वेश्चन में ऐसे हमसे कह रहा है वेक्टर ए वेक्टर बी पर अभिलंबित है, तो x बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, x बराबर क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन हमारा। तो ठीक है, क्या दिक्कत है। आपको मैंने बताया था कि अगर वेक्टर ए वेक्टर बी पर अभिलंबित है तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट गुणनफल 0 है। बताया था कि नहीं बताया था। फिर अतः चलो यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, ध्यान से, ए की वैल्यू 3i कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, डॉट बी की वैल्यू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। अब बस गुणा कर दो, इसका गुणनफल कितना है 0। देखो 2 3 6 प्लस, अब आई कैप भी नहीं लिख रहा हूँ ना, क्योंकि आई कैप का आई कैप के साथ एक हो ही जाता है। एक्स का एक के साथ एक्स प्लस का माइनस के साथ माइनस, 5 दूनी 10, कोई दिक्कत नहीं। 0 बराबर यहाँ घटाओगे तो -4 प्लस एक्स बचेगा एंड एक्स 4 को उधर भेज दो, ये आ गया एक्स का मान। कितना सरल है। थोड़ा सा बहुत बारीक से दिमाग लगाना मेरे बच्चे, आराम से प्रश्न आपके हथेली में सॉल्व हो जाएगा। चलो इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे कह रहा है कि वेक्टर ए बराबर 5i प्लस 9j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, तथा वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस ck कैप। ठीक है, यहाँ भी क्वेश्चन कह रहा है कि वेक्टर ए वेक्टर बी पर अभिलंब है। ठीक है, तो हमें यहाँ बताना है सी का मान कितना होगा। दिक्कत होगा जी सी का मान निकालने में, क्या दिक्कत होगा। अभी तो एक सॉल्व किया, कैसे, अभिलंबित है ना, तो इसका मतलब डॉट कितना जाएगा 0। अतः वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए का मान 5i कैप प्लस 9j कैप माइनस 4k कैप डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस ck कैप। बस मान रख दो, गुणा कर दो, इसका मान कितना है 0। देखो अभी यही बताया ना। अब 5 का दूनी 10 प्लस 9 दूनी 18 माइनस माइनस प्लस 4 का सी में तो 4c। ठीक है, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 प्लस 4c हो जाएगा। यस, क्यों नहीं हो जाएगा। और 28 इधर आएगा तो -28 बराबर 4c, c बराबर 28 माइनस 28/4 बराबर -7। आ गया आंसर। ठीक है, चलो चलो दन्ना से स्क्रीनशॉट, टाइम वेस्ट नहीं करने का बड़ो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23। अब 23 से थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन मिल रहा है हम लोगों को। मतलब तगड़ा क्यों है, क्योंकि अभी ये इस प्रकार का क्वेश्चन हमने ज़्यादा सॉल्व नहीं किया ना, इसलिए थोड़ा तगड़ा रहेगा बस। एंड जे कैप। ठीक है, वेक्टर बी बराबर 6i कैप प्लस 8j कैप। तो हमें ज्ञात करना है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या करना होता है ऐसे में, तो इधर लिखना होता है ए क्रॉस बी और बराबर लगाना होता है और फिर ऐसे दो डंडियाँ खींचनी होती हैं। यहाँ लिखना होता है आई कैप, बीच में जे कैप, यहाँ के कैप। आई कैप का गुणांक कितना है 3, जे कैप का गुणांक कितना है 4, के कैप नहीं है तो उसकी जगह पे 0 भर देना है। ठीक है, आई कैप का गुणांक फिर बी, ये पहले ए है ना तो पहले ए वाले लाइन को, फिर बी है तो बी वाले लाइन को। यहाँ देखो आई कैप का गुणांक कितना जे,
तो अच्छा आई वाले का गुणांक आई के सामने, जे वाले का जे के सामने। देखो यहाँ जे का गुणांक कितना है 8, के का नहीं है 0, ठीक है। अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या करना है, आई वाले इस रॉ को और उस रॉ को बंद करो, ठीक है। तो आई के अगर इस रॉ को और इस कॉलम को हम बंद कर दें तो आपको दिखाई क्या दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि 3 भी दिख रहा है, आपको दिख रहा है 4 0 8 0, ये तो दिख रहा है और नहीं कुछ दिख रहा है। तो भाई मेरे अब 0 को सबसे पहले आई कैप लेते हैं और फिर इसका गुणा यहाँ पे, तो 4 0 में 0 माइनस 8 का 0 में 0, फिर जे वाला मान हमेशा माइनस में। फिर आप क्या करेंगे, इस कॉलम इस रॉ को बंद करेंगे, जे वाले से होकर के गुजरने वाला रॉ और कॉलम बंद कर दीजिए। देखिए कर दिया मैंने, आपको क्या दिख रहा है 3 6 और वहाँ 0 0 दिख रहा है। तो फिर 0 का गुणा 3 में करना होता है, ठीक है। तो आ जाएगा 3 का गुणा 0 में करेंगे 0, फिर माइनस 6 का गुणा 0 में तो 0, उसके बाद फिर प्लस के लेना हो और उसके बाद के वाले होकर के जाने वाले रो एंड कॉलम को बंद करिए, कर दिया। अब आपको ये 4 लोग दिख रहे हैं, ठीक है। तो 8 का गुणा 3 में करना है, फिर 6 का गुणा 4 में कर देना है, बस सिंपल सा। 8 गुणे 3 माइनस 6 गुणे 4, 6 गुणे 4, बीच में हमेशा माइनस सिंबल लगाना है। गुणा करते समय हो सकता है वो जुड़ जाए, उससे तनाव वाली बात नहीं है। यहाँ फाइनली कितना आएगा 0 माइनस यहाँ कितना आएगा 0 प्लस यहाँ के कैप प्लस के कैप इंटू, देखो 8 त्रिक 24 माइनस 6 चौक 24, ये तो कुल 0 हो गया जी। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ये पूरा 0 और वो भी पूरा टोटल 0, ये आ गया 0 0 0, ठीक है। और आपको सर ने एक कॉन्सेप्ट बताया होगा पढ़ाते समय, ठीक है, कि अगर वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल है तो उनका क्रॉस गुणन 0 होता है। ये कंटेंट आपको पता होना चाहिए। यहाँ क्रॉस गुणन 0 है ना, इसका मतलब जानते हो क्या है कि ये वाला ए इसके बी के पैरेलल है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मामला क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखो मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि मैं 23 ही तो सॉल्व किया शायद, है ना। 24, देखो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है कि किसी पिंड का कोणीय वेग को ओमेगा से लिखते हैं, ठीक है। ये वाला ओमेगा का सिंबल है, ये दे रखा है हमको, और वो वेक्टर होता है, सदिश होता है 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, और प्लस k कैप। और कह रहा है कि घूर्णन अक्ष की स्थिति सदिश माने पोजीशन वेक्टर, जिसको हम लोग वेक्टर r से लिखते हैं, ठीक है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। तो कह रहा है रेखीय वेग ज्ञात करो, यानी b। तो मेरे बच्चे अभी थोड़ा सा तनाव ज़रूर हो जाएगा आपको, लेकिन बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि वेक्टर b बराबर वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r होता है। ये फॉर्मूला है मेरे बच्चे, ठीक है। अभी आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं पता तो तनाव वाली बात नहीं, आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। जब आप लोग सर्कुलर मोशन चैप्टर पढ़ेंगे ना, वृत्तीय गति, तो वहाँ ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ठीक है, ओमेगा क्रॉस r बराबर, चलो मॉड बनाएंगे, क्योंकि इसी का क्रॉस गुणन निकालने से v की वैल्यू पता चलेगी। तो i j एंड के, अब थोड़ा थोड़ा आप लोगों को इजी लग रहा होगा ना। i की जगह पे क्या रखें 2, पहले ओमेगा है ना, तो ओमेगा वाले के लिए, फिर j की जगह पे 3, k की जगह पे 1, यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0 मत भर देना यार 1 है। फिर r वाले का i के आगे कितना है 1, j के आगे कितना है 2, k के आगे कितना है 5, ठीक है। अभी क्या करना है, ओमेगा क्रॉस r इज इक्वल टू सबसे पहले आई कैप, तो आई कैप से होकर के जाने वाले रो एंड कॉलम को हम करेंगे बंद, तो ये कर दिया हमने बंद। अब आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा 3 1 2 5, तो 5 का गुणा 3 में, तो 5 दिया है 15, फिर माइनस का सिंबल, 2 का गुणा 1 में 2, फिर क्या लिखते हैं माइनस जे लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं माइनस जे लिखते हैं, फिर जे से होकर के जाने वाला रॉ एंड कॉलम कर देते हैं बंद,
तो अभी आपको क्या दिख रहा होगा, 2 1 1 5, तो 5 का गुणा 2 में कितना आ जाएगा 10, माइनस 1 का गुणा कितना आ जाएगा 1। ठीक है, 1 का गुणा 1 में करेंगे ना भाई, तो 1 ही तो आएगा। याद रखो यहाँ जो उठाए हो, जैसे मैंने जे को उठाया है तो क्या करना है कि जे से जो कॉलम गुजर रहा है, ठीक है, COLOUM, एंड जो उससे रॉ गुजर, क्या कहते हैं उसको यार, रॉ कहते हैं, पता नहीं मैं भूल गया, हिंदी में लिख दूँ। अगर हमने जे को उठाया तो जो जे से होकर के गुजरने वाली पंक्ति है, ठीक है, और जो स्तंभ है उनमें से कुछ नहीं उठाया जाता है, उसके बगल वाले से उठाया जाता है। जैसे अगर मैंने जे ले लिया तो जे के ऊपर वाली लाइन से इसके सीध में ऊपर वाली पूरी लाइन, नीचे की ये जो लाइन, हम यहाँ से कुछ भी नहीं उठाएंगे। जैसे जे हमने लिया, मैं इधर थोड़ा गोद देता हूँ तो ये जाने वाली लो, और इससे हमें नहीं छूना है, बाकी जो बचेंगे तो इसका वाला मल्टीप्लाई यहाँ, इसका वाला मल्टीप्लाई यहाँ किया जाता है। ठीक है, अब फिर प्लस के उठा लिया जाए तो के में क्या करेंगे, इस बार के से जाने वाली ये लाइन और इसको बंद करेंगे, तो अब की बार ये 2 खुल गया ना, तो 2 दूनी 4 माइनस 1 तियाएँ 3, इस तरीके से गुणा किया जाएगा। तो ओमेगा इंटू आर इज इक्वल टू 15 में से 2 जाएगा मेरे बच्चे, 13 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 13 आई कैप, फिर माइनस यहाँ घटाओगे तो 9j कैप बचेगा, एंड फिर वहाँ पे बच जाएगा प्लस 1 का गुणा के में, तो k कैप। ठीक है, अगर इसका परिमाण निकालना तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, देखो वेक्टर v लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो हो जाएगा 13 आई कैप माइनस, ये कितना था यार, 90 क्यों लिख दिया, ये 90 नहीं मेरा भाई, 9j। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9j कैप प्लस k कैप। ठीक है, अगर हम यहाँ से मॉड ऑफ निकाल दें तो कैसे निकाल देंगे, अंडर रूट 13 का वर्ग 169, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 का वर्ग 81, प्लस 1 का वर्ग 1 ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली पूरा आ जाएगा आपका 70। ठीक है, 170 प्लस 81, तो 1 7 7 14 15 5 हासिल लगा 1 251। ठीक है, 251। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो प्लीज़ आपको करना है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट नहीं करते हो ना तुम लोग, बहुत दुष्ट हो, पाप लगेगा। ठीक है, तो वीडियो को क्या कर देना, वीडियो को कर देना है लाइक, ठीक है, एंड खूब ज़्यादा शेयर करना है यार, करते नहीं हो तुम लोग। ठीक है, और क्या करना है, कमेंट, तो इतना कर देना, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।